मुझे यहाँ पर एक बात बोलनी पड़ेगी कि ईरान ने चाहे 24-48 जितने भी घंटे लगाए हों, मगर उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया है। इसराइल पर ईरान ने एक बहुत बड़ा अटैक किया है, बहुत से बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन से अटैक किया है ओवरऑल इसराइल में। और ईरान के मीडिया ने यह भी क्लेम किया है कि अटैक से पहले ईरान ने एक साइबर अटैक किया था, जिससे इसराइल के बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतने इफेक्टिव नहीं रहे, जिसकी वजह से इसराइल की सरजमीन पर काफी जगह पे ड्रोन्स गिरे हैं। इसराइल का एक एयर बेस है जिस पर ईरान ने प्रॉपर बॉम्बिंग की है और मुसलसल इसे टारगेट किया है। इसराइल का जो रेमन एयर बेस है, इस पर ईरान ने बॉम्बिंग की है। इसकी एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, आप वो देखें। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका का क्या रिएक्शन आया। صبرت انا صبرت المطار طاح المطار جوا ماشي ईरान ने यह भी कहा है कि बहुत सारे इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जो साइट्स हैं, मिलिट्री बेसिस थे, उनको भी हिट किया गया है। इनफैक्ट उनको डिस्ट्रॉय भी किया गया है। आगे वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि यूएस का क्या रिएक्शन है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर और बाकी दुनिया का क्या रिएक्शन है। लेकिन एक बात तो माननी होगी कि ईरान एक बहुत ज्यादा ब्रेव कंट्री है। और मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि इस वक्त ईरान ने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की एज पर लाकर खड़ा कर दिया है। याद रखिएगा कि ईरान बहुत दूर नहीं है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। और इसराइल के पास बताया जाता है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सीक्रेट वॉर हेड्स हैं। लोग कॉन्स्टेंटली वर्ल्ड वॉर 3 के हैशटैग्स को मेंशन कर रहे हैं। और इसकी एक रीजन ये भी है कि ईरान की जो पॉलिसी है, अगर हम अपनी जुबान में बोले तो वो ये है कि जो होता है देखा जाएगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका एक वाज़ेह बयान सामने आया है कि अगर किसी भी मुल्क ने इसराइल की हेल्प की और अपना एयर बेस ओपन कर दिया इसराइल के लिए कि उसका इस्तेमाल करके इसराइल ने ईरान पर अटैक किया, तो याद रखिएगा कि ईरान इस कंट्री पर भी अटैक कर देगा। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा मजाक बना है अमेरिका का। पिछले दिनों जब दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट से मीडिया ने सवाल किया कि अगर ईरान अटैक करता है तो आप ईरान को क्या मैसेज दोगे, तो उन्होंने एक वर्ड में जवाब दिया था कि डोंट, कि मतलब मत करना अटैक। इस डॉट की इतनी धज्जियां उड़ाई हैं ईरान ने और उन्होंने अटैक कर दिया है। और अब बाइडन का ये कहना है कि अब आगे कुछ मत करना, मतलब जो हो गया सो हो गया, अब मजीद अटैक ना करना। आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका जो सुपर पावर है वो इस वक्त कहां पे खड़ा है। एनबीसी न्यूज ने यह रिपोर्ट किया है कि बाइडन को लगता है कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू यूएस को ईरान के साथ एक जंग में धकेल देंगे। यूएस ये चाहता है कि ये दोनों ईरान और इसराइल मजीद ना उलझें, क्योंकि यूएस ऑलरेडी यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर रहा है और फिर ताइवान को भी सपोर्ट करना है। और इनको ये भी डर है कि कहीं चाइना अटैक ना कर दे। और बाइडन को भी बखूबी अंदाजा है कि इतना सब कुछ अमेरिकन मिलिट्री अफोर्ड नहीं कर सकेगी। दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि यूएन चार्टर आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क की एम्बेसी को टारगेट करता है तो उस मुल्क को हक हासिल है कि वो जवाब दे। सो इसराइल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी को टारगेट किया था, तो हमने भी यूएन के चार्टर के मुताबिक इसराइल पर हमला किया है और ये हमारा राइट है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या इसराइल दोबारा जवाबी अटैक ईरान पर करेगा या ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा।